नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं अस्मिता बहन कक्षा 10 के छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में प्रकरण 2 का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी और जिसके लेखक है प्रेमचंद। साहित्य का प्रकार है कहानी। पहले हम प्रेमचंद जी का परिचय देखते हैं। तो उसका जन्म सन 1880 ईस्वी सन और निधन सन 1936 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी वापस आना, यानी कि बुढ़ापे में मनुष्य की जो स्वभाव है, उसकी जो हरकतें हैं वो बच्चों के जैसी हो जाती है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना शीर्षकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी जोर जोर से रोना। तो बूढ़ी काकी को भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसके जीवन में भी अब उसके जीभ के स्वाद के सिवा और कोई उसे इच्छा ही नहीं थी। तो घर में कभी कोई चीज़ लाता या उसे नहीं देता, या भोजन की मात्रा कम होती, कभी उसे भोजन देर से मिलता तो वो रोने लगती थी। और वो कैसे रोती थी? जोर जोर से रोने लगती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुलीदीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। तो यहाँ पर देखिए, जब बुढ़ापे में मनुष्य बूढ़ा हो जाता है मनुष्य, तब उसको दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती। यहाँ पर बूढ़ी काकी के पति और उनके नौजवान बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। अब वो अकेली हो गई थी। तो पूरे परिवार में उसका भतीजा ही एकमात्र था, बुद्धिराम। तो बूढ़ी काकी ने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। तो अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख देने के बावजूद भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेषी होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो बुद्धिराम और उनकी पत्नी बूढ़ी काकी के प्रति जो व्यवहार करते थे, उसे वो उनके लड़के देखते थे। तो अपने माता पिता को ऐसा व्यवहार करते देखकर बुद्धिराम के जो लड़के हैं वो भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे, उसे परेशान किया करते थे।
संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो पूरे परिवार में बुद्धिराम की जो लड़की है लाडली, वो बूढ़ी काकी के प्रति अनुराग रखती है, स्नेह रखती है। उसके पास जो खाने की चीज़ होती है वो बूढ़ी काकी के पास आकर वो खाती थी। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ भी देख ले तो रक्षागार यानी रक्षा का स्थान, लोलुपता यानी लोभ। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। तो यह विस्मयपूर्ण नेत्रों यानी आश्चर्य भरे आंखों से, रसास्वाद यानी आनंद लेना। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तिलक यानी सगाई। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक है, तो घर में विविध व्यंजन पकवान पक रहे हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। यपशकुन यानी के बुरा शकुन। तो यहाँ पर देखिए घर में तिलक का उत्सव है, विविध व्यंजन पक रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, मसालेदार सब्जियां पक रही है, तो जिसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई है। ये सुगंध बूढ़ी काकी कोठरी में बैठी है, वहाँ भी आती है, तो वहाँ उसको ये सारी सुगंध बेचैन कर देती है, उससे रहा नहीं जाता। वो सोचती है अभी तक मुझे किसी ने खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो उसे लगता है, तो यह सोचकर उसे रोना आ रहा है। लेकिन घर में मेहमान है तो वो अपशकुन हो जाएगा, तो अपशकुन के डर से वो रो भी नहीं सकती। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। भूख खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। उकड़ू बैठना यानी घुटने में मोड़कर तलवों के बल बैठना। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। अब वो सोचती है कि चलो ना, मैं ही क्यों ना वहाँ बाहर जाकर देखती हूँ कि मेहमानों ने खाया है या नहीं खाया। उससे रहा नहीं जाता, तो वो बड़ी कठिनाई से अपनी कोठरी में से बाहर आती है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, अब तक धैर्य न हो सका? तो यहाँ पर देखिए बूढ़ी काकी कड़ा के पास आकर बैठ जाती है। रूपा उसे देख लेती है तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है और वो बूढ़ी काकी को उसके दोनों हाथ झटक कर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने कहाँ चली गई,
उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। तो बूढ़ी काकी को उसने जो बाहर आई उसे अपनी हरकत पर पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की। मुझे मेहमान रूपा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक मेहमान नहीं खा लेते तब तक घर वाले कैसे खा सकते हैं। तो इस प्रकार उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होता है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियों और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। तो बूढ़ी काकी थोड़ी देर के बाद फिर से उसे बाहर जाने की इच्छा होती है। उसे लगता है अभी तक मुझे किसी ने खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया, शायद न भी बुलाए। तो उसे लगता है कि मेहमानों ने अभी तक खा लिया होगा। तो यह सोचकर वो बाहर आती है और मन में मंसूबे यानी कल्पनाएं बांधने लगती है कि वो खाना कैसे खाएगी। पहले वो पूड़ियों के साथ सब्जियों से पूड़ियाँ खाएंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ खाएंगे। ऐसे वो कल्पनाएं करती है कि मैं किस किस तरह से खाना खाऊंगी। तो यही सोचकर वो फिर से बाहर आती है। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग कभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। तो देखिए यहाँ पर बूढ़ी काकी का ये दुर्भाग्य है कि मेहमान अभी तक खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उसी मेहमानों के बीच बूढ़ी काकी आकर बैठ जाती है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। तो बुद्धिराम ने देखा कि बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच में बैठी है, तो उसे बहुत क्रोध आ गया। वो उसे दोनों हाथों से घसीटते हुए अपनी कोठरी में ले जाते हैं और उसे पटक देते हैं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। तो बुद्धिराम और रूपा वो बूढ़ी काकी के व्यवहार से उससे रूठ जाते हैं, तो वो उसे खाने के लिए नहीं बुलाते। केवल परिवार में जो लाडली है उसे ही काकी की चिंता हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। तो लाडली है, वो अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ उसने बचा कर रखी थी वो काकी को देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के डर से वो बूढ़ी काकी के पास नहीं जा रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो लाडली है, उसे लगा कि अब मेरी माँ सो गई है, तो चुपके से अब बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर जा रही है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर
उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गई। तो बूढ़ी काकी को कुछ याद नहीं था, उसे केवल इतना ही याद था कि उसको किसी ने घसीटा और कमरे में पटक दिया। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। बूढ़ी काकी को जब होश आया तो उसे लगा कि अब मुझे कोई शायद खाना नहीं देगा, घर में मेहमान है तो वो रो भी नहीं सकती थी। तो इस प्रकार वो निराश हो गई। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। तो लाडली जो अपने हिस्से की पुड़िया बचाई थी वो काकी को खाने के लिए देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो लाडली ने जो पुड़िया लाई थी वो काकी तो 5 मिनट में खा गई। तो वो लाडली कहती है, क्या आपका पेट भर गया? तो वो कहती है, नहीं, अभी मेरा पेट नहीं भरा। तो यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की जो भूख है, क्षुधा यानी कि भूख को और बढ़ा दिया था। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचने गिरे थे। खुरचन यानी बची खुची चीज, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियों कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। तो यहाँ पर देखिए, बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता। वो लाडली से कहती है कि जहाँ मेहमानों ने खाया वहाँ मुझे लेकर चलो। तो मैं जहाँ पर मेहमानों की झूठी पत्तलें पड़ी थी वहाँ बूढ़ी काकी को लाडली ने बिठा दिया। तो बूढ़ी काकी ने मेहमानों की झूठी पत्तलों से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाए, उसमें से दही चाटा। वो समझती थी, वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन इस वक्त उसके सारी इंद्रियों का केंद्र जो था वो स्वादेंद्रिय थी, जिसके सामने वो मजबूर थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के उधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न होना यानी घोर आश्चर्य में डूब जाना। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा।
जब रूपा की आंखें खोलती है तो वो देखती है कि बूढ़ी काकी जो मेहमानों की जूठी पत्तलों को टुकड़े खा रही है, उसे चाट रही है। तो वो आश्चर्य में डूब जाती है, उसे खूब पश्चाताप होता है, वो डर जाती है कि हे भगवान, मुझे दया करो, मुझे क्षमा कर दो। जो रूपा कहती है, जो मैंने ये अपराध किया है उसका मुझे दंड मत देना, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना, इस अधर्म का दंड मुझे दंड नहीं देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार रूपा को बहुत पछतावा होता है। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। तो यहाँ पर रूपा क्षमा मांगती है और अब उसे बहुत अफसोस होता है, बहुत पछतावा होता है। रूपा ने दिया जलाया, उसने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। सदिच्छाएं यानी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो रूपा भंडार खोलकर उसमें सारा भोजन एक थाली में सजा देती है और बूढ़ी काकी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी काकी भी भोले भाले बच्चों की तरह सब कुछ भूल जाती है, उसके साथ जो अपमान हुआ था, तिरस्कार हुआ था, वो सब भूलकर वो खाना खाने लगती है और रूपा को आशीर्वाद देती है। और रूपा भी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई थी। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। एक बार फिर से हम शब्दार्थ पर नजर कर लेते हैं। पुनरागमन यानी वापस आना, प्रतिकूल यानी विरुद्ध, सब्ज़बाग झूठे सपने, विद्वेष यानी विरोध, वैर, संताप यानी दुख, आर्तनाद यानी दुख भरी चीख, रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान, लोलुपता यानी लोभ, क्षुधावर्धक यानी भूख को बढ़ाने वाली, आरोपण यानी स्थापित करना, विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्य भरे, रसास्वाद यानी स्वाद लेना अथवा तो आनंद लेना, अपशकुन यानी बुरा शकुन, उकड़ू घुटने मोड़कर तलवों के बल बैठने की मुद्रा, कुढ़ना मन ही मन दुख करना, पश्चाताप पछतावा, निर्लजता यानी बेशर्मी, करुणा तो दया, अधीर तो बेचैन व्याकुल, ग्लानि यानी मन में होने वाला खेद, क्षुधा यानी भूख, दिक करना यानी हैरान करना, उद्विग्न यानी चिंतित, खुरचन बची खुची चीज, तृष्णा यानी प्यास अथवा लोभ, स्वादेंद्रिया स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रिया, ग्रास यानी कौर, मंसूबे यानी कल्पनाएं, इच्छाएं, कंठावरुद्ध गला भर आना, सदिच्छाएं यानी शुभकामना, आशीर्वाद। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब नमस्कार।